हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लिखिए हल। हल में क्या लिखना है, आप मानेंगे, इसका हमें क्या करना है, विपरीत मानना है। जो भी दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, विपरीत। यहाँ पे क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है तो हम क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद जब हमने क्या किया, मान लिया कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और PQ दोनों क्या है, पूर्णांक है। PQ क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और PQ का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे रूट में 5 बराबर, इसको मान लीजिए P/Q। क्या लिखेंगे, रूट में 5 बराबर P/Q। अब इसके बगल में हम लोग लिखेंगे PQ क्या है, पूर्णांक है। PQ क्या है, पूर्णांक है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और P/Q का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त और इसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। गुणनखंड अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना लिख लेंगे। देखिए हमने क्या लिखा कि रूट में 5 बराबर P/Q, और कोष्टक में क्या बताया गया कि PQ क्या है, पूर्णांक है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P/Q के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। PQ का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब इसके बराबर लिखिए। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे रूट में 5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q²। क्या हो जाएगा, रूट में 5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q²। अब जैसे ही ये रूट में 5 की स्क्वायर करेंगे तो रूट में यह नंबर है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसके बाद P/Q²। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, जो नीचे लिखा है यहाँ पे हर में, इसको पक्षांतर कर दें तो आगे लिख सकते हैं P² बराबर 5Q²। क्या हो जाएगा, P² बराबर 5Q²। ऐसे कर सकते हैं। P² बराबर क्या होगा, 5Q²। अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि इसको समीकरण नंबर 1, क्या मान लें, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम 5 को इधर डिवाइड कराएं तो यह हो जाएगा P² बराबर Q²। क्या हो जाएगा, P² बराबर Q²। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता यह चलता है कि P² बराबर Q² है तो 5 क्या करेगा, P² को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, P² को 5 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 क्या है, P² को विभाजित करता है। 5 P² को विभाजित करता है। 5 किसको भी डिवाइड कर देता है, P² को। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 5 जो होगा वह P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ तक लिखने के बाद हम छोड़ देते हैं। अब आइए देखते हैं आगे इसके। हमने जो समीकरण नंबर 1 माना है P² बराबर 5Q², इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने P लिखा है उसके स्थान पे 5K मानेंगे। क्या मानेंगे, P बराबर 5K। P बराबर क्या मानना है हमें, 5K, जहाँ पे K कोई पूर्णांक होगा और यहाँ पे 5। अब देखिए P बराबर 5K कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के स्थान पे 5k, तो 5k का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना है 5q का स्क्वायर, 5q का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5 = 25, k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25 और इसको कैंसिल कराइए, 5 × 5 = 25, क्या आ जाएगा q स्क्वायर अपान 5, यानी जो k स्क्वायर की वैल्यू वह क्या है q स्क्वायर अपान 5। अब इससे क्या पता चलता है हमें कि जो 5 है वह किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्या कर रहा है q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 किसको डिवाइड करेगा, q को विभाजित करेगा, q को विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पे 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर दें और नीचे क्या कर दें 5, तो 25 का स्क्वायर 25 × 25 2 बार लिख सकते हैं और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब 25 का स्क्वायर है तो एक बार 25 लिखिए, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी यह डिवाइड हो जा रहा है। तो जो संख्या स्क्वायर है उसमें इसका जब डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा, इसका जो सिंगल नंबर है उसमें भी डिवाइड हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इतना सॉल्व करने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे 5 p को भी क्या करता है विभाजित करेगा और यहाँ पे 5 q को भी विभाजित करेगा। इससे क्या पता चलता है, हमने लिखा है कि pq पूर्णांक है तथा इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे क्या पता चला कि 5 भी एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे उपर्युक्त के अनुसार 5 p को भी विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है, p को भी विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि p q का एक और गुणनखंड है, इसका गुणनखंड क्या है 5 है, पहले 1 था लेकिन क्या हो गया 5 हो गया। अब जैसे इसका 1 से अधिक फैक्टर हो गया तो हम क्या कहेंगे यह परिमेय संख्या है ही नहीं। तो फिर हमने क्या माना था, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अतः करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाता है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जो भी चीज़ दिया होगा, यहाँ पे लिखा था सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे क्या कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इसका विपरीत मान लेंगे। अब विपरीत मानने के बाद p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, और pq का क्या है पूर्णांक है, q ≠ 0 और pq का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का वर्क करा दिए। एक बार क्या हुआ, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर बटे 5 लिखेंगे q स्क्वायर के बराबर। तो 5 जो है किसको डिवाइड करता है p स्क्वायर को, तो इससे क्या पता चलता है 5 p को विभाजित करेगा। फिर यहाँ पे p बराबर 5k हमने मान लिया है, 5k स्क्वायर बराबर इतना, फिर k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपान 5। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है हमें कि 5 किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। जब दोनों में एक नंबर कॉमन हो गया तो क्या हम कहेंगे कि pq का एक अन्य गुणनखंड है जो कि क्या है 5 है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आइए इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम दूसरे विधि से हल कराएंगे। दूसरी विधि में हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर p/q, और pq क्या है पूर्णांक है तथा q ≠ 0, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और pq का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर अपान q स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर है, 5 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा,
तो 5 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। 5 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम क्या कि P अपान क्यू क्या है परिमेय संख्या है, P अपान क्यू क्या है परिमेय संख्या है, हमने माना है, तो पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर भी क्या होगा एक परिमेय संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या का जो वर्ग होता है का वर्ग एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या का वर्ग एक परिमेय संख्या होती है। क्या बोला गया? प्रत्येक परिमेय संख्या का वर्ग एक परिमेय संख्या होती है, या प्रत्येक परिमेय संख्या का वर्ग एक वर्ग संख्या होती है, ऐसा लिख सकते हैं आप, एक वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, ये तो क्या है वर्ग संख्या है, लेकिन 5 क्या है? 5 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। 5 क्या है? वर्ग संख्या नहीं है। जब 5 वर्ग संख्या नहीं है तो यह क्या होगा? 5 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः लिखेंगे हम लोग कि रूट में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या। एक क्या है? परिमेय संख्या। यह विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास से क्या मतलब है? हमने जो माना है उसका विपरीत है। तो यहाँ पे 5 वर्ग संख्या जब नहीं है तो अतः रूट में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब क्या लिखेंगे? रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना था हमें? 5 बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हमने लिखा। जब प्रत्येक यहाँ पे परिमेय संख्या का वर्ग एक वर्ग संख्या होती है, जैसे ही वर्ग कराएंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 किसी का वर्ग होता ही नहीं है, तो 5 वर्ग संख्या नहीं है। अतः रूट में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या। यह क्या है? विरोधाभास है। तो फिर क्या हो जाएगा? रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इतना हम लोग लिख लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या बताया गया है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे दूसरे को भी सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्या मानेंगे? जो चीज़ दिया है उसका विपरीत मानेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे हम लोग कि माना 3 + 2 रूट 5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यह हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। इसका विपरीत मानेंगे। इसने क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए आप। तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही इसको हम परिमेय संख्या लिखेंगे तो हम 3 + 2 रूट 5 को लिख क्या सकते हैं? बराबर पी अपान क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। और पी अपान क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या है? पी क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी क्यू पूर्णांक है। इसके बाद क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? पी क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी कामा क्यू का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड नहीं होगा। इतना हम लोग लिख लेंगे। देखिए जैसे ही कोई परिमेय संख्या हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पी अपान क्यू को लिखेंगे क्या है? ये दोनों पूर्णांक हैं और फिर इनका पी क्यू का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिए। 3 + 2 रूट 5 जो है इसमें हम लोग रूट 5 को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 3 + 2 रूट 5 है तो पहले 3 को हम उस साइड भेज रहे हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 रूट 5 बराबर पी अपान क्यू। इधर +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आने के बाद क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इधर आने के बाद क्या करेगा? डिवाइड। तो रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा? पी अपान क्यू होगा -3 और इस पूरे की बटे कितना हम लिखेंगे?
इस पूरे के अपान हम लिखेंगे 2, इस पूरे के अपान कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं, जैसे देखिए P अपान Q एक परिमेय संख्या है, P अपान Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें से हम यदि कोई भी परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी। मतलब P अपान Q में से 3 को माइनस किया गया तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तब पर भी क्या होगी, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आता है। और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब पर भी क्या आएगा, परिमेय संख्या आता है। अब देखिए यह टोटल नंबर क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि रूट में 5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या लिखे हमने कि हम जानते हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। जब रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो यह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने क्या माना है इसको कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, यह विरोधाभास है। यह क्या है, विरोधाभास। यह विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने इसका विपरीत माना था कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, विरोधाभास है। तो जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा, अतः 3 + 2√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये हमने क्या किया, इसको फिर समझते हैं। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हमने इसको माना है। अब 3 + 2√5 बराबर P अपान Q, जहाँ पे P Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P का Q का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, 3 + 2√5 था, यहाँ पे हमने 3 को पक्षांतर किया। देखिए परिमेय संख्या में से हम माइनस करेंगे परिमेय संख्या को तो जो उसका आंसर आएगा वह परिमेय संख्या आएगी। फिर डिवाइड करेंगे फिर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यह क्या होगा, विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना है उसको परिमेय संख्या, लेकिन है क्या यह अपरिमेय संख्या। तो आप नीचे लिख देंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।